जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम सांबा के अलग अलग इलाकों के हालातों को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। हालात काफी मुश्किल हैं, वो चाहे अगर बात करें ऊपरी इलाकों की या फिर निचले इलाकों की, हर जगह तबाही का मंजर आपने लगातार देखा है। लेकिन अगर बात करें सुंब इलाके की, तो यहाँ पर रेस्टोरेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तमाम अलग अलग इलाकों से मलबा हटाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे इलाका जो प्रभावित है रोड कनेक्टिविटी को लेकर, तो वो गोरन का तो है ही, लेकिन पलाई टक्की का इलाका एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा बरसात का अगर यहां पर बौछार हो जाए तो उसके बाद यहां पर लैंडस्लाइड भी होती है। लेकिन इस समय के हालात अगर सबसे मुश्किल कहें सुंब इलाके को लेकर, तो वो हालात हैं बिजली की सप्लाई को लेकर। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर आने के बाद तमाम बिजली के खंभे अलग अलग इलाकों में गिर गए, कहीं बिजली के खंभे बह गए, जिसके बाद यहां पर बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि पूरे सांबा जिला में ये सप्लाई जो वो ठप हुई थी और उसके बाद लगातार रेस्टोरेशन का कार्य जो वो शुरू किया गया। बिजली की सप्लाई लगातार रेस्टोर करने की कोशिश जो वो की जा रही है सुंब इलाके में। लेकिन आपको बता दें कि लगातार अभी भी थोड़ी मुश्किलें जो वो काफी ज्यादा पेश आ रही हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी, वो चाहे जितने भी हमारे डेली वेजर कर्मचारी हैं या फिर परमानेंट कर्मचारी हैं, जो अभी लगातार बिजली के खंभों पर चढ़कर, अलग अलग ग्रिड्स के ऊपर चढ़कर लगातार अपनी जो वो ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन काफी मुश्किल हालात हैं और अभी भी बताया जा रहा है, जो हमें कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले हमें जानकारी मिली कि बिजली अभी रिस्टोर नहीं हो पा रही, लेकिन रिस्टोर करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। प्रयास लगातार जारी हैं और काफी मुशक्कतें जो वो करनी पड़ रही है। और उसी के साथ साथ वहां के कुछ स्थानीय युवाओं को लेकर मैं बात करूं, वहां के तमाम लोगों को लेकर बात करूं, तो वो भी इस समय प्रशासन का साथ जो वो हर जो वो कार्य में दे रहे हैं। खासतौर पर बिजली की सप्लाई को जो वो बहाल करने के लिए लगातार वहां के लोग, वहां के स्थानीय युवा जो हैं बिजली कर्मचारियों के साथ दिन रात वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन अभी मुश्किलें आ रही हैं। अब देखना है कि कब तक बिजली वहां पर रिस्टोर होगी। हालांकि हम वहां पर नेटवर्क का भी इशू बना हुआ है। हम अपने साथी से बात करना चाहते थे फोन लाइन पर, पूरी डिटेल उनसे लेना चाहते थे, लेकिन हमारी कुछ देर पहले जो बात हुई है तो उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हम तमाम युवा सुंब इलाके के लोग लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जो वो कार्य कर रहे हैं। खुद वो बेचारे खंभों के ऊपर चढ़ रहे हैं, लाइनें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ट्रांसफार्मर्स को अगर कोई दिक्कत आ रही है वहां पर भी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी मुश्किल है। उम्मीद ये है कि शायद जिस तरह से ये कार्य वहां पर किया जा रहा है, तो मे भी शायद पॉसिबिलिटी है कि बिजली रिस्टोर हो जाए। यहाँ का एक डेपुटेशन भी जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज मिला है कि लगातार जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके हों, बारिश प्रभावित इलाके हों, सुंब इलाका, नट ब्लॉक, ये इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बड़ी मुश्किलें जो वो हर तरफ आई हैं और लगातार ये प्राकृतिक आपदा ने सबको झकझोर दिया है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से हर एक एरिया में काम करने की कोशिश कर रहा है, हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो सुंब इलाके में भी हालात लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है। तमाम अमला जो है वो लगातार ग्राउंड पर डटा हुआ। और आपने देखा होगा कि कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं कि सबसे पहले तमाम ये जो बुनियादी ढांचा पूरी तरह से हिल चुका है, रोड, बिजली, पानी का, उसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन सुंब इलाके के हालात थोड़े से टफ नजर आ रहे हैं। अब देखने हैं कि कब तक वहां पर हालात जो वो सामान्य होते हैं, बिजली की आपूर्ति कब तक जो वो सुचारू होती है, कब तक बहाल होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बिजली के जो सप्लाई को बहाल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बहाल करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। और अभी भी अगर ऑन ग्राउंड देखें तो अभी मैंने कुछ मिनट पहले जो बात की है, तो अभी भी कार्य वहां पर किया जा रहा है। तमाम कर्मचारी मौके पर हैं, डटे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज में जो बिजली की तारें, खंबे बह चुके हैं, तो उन्हें रिस्टोर करना एक बड़ी चुनौती जो है वो जरूर बिजली विभाग के लिए बनी हुई है। लेकिन उसे कोशिश की जा रही है कि वहां के लोगों की मदद वो ले रहे हैं। लोग वॉलंटरली आगे आ रहे हैं, युवा वॉलंटरली आगे आ रहे हैं कि चलिए अगर परेशानी है, अगर स्टाफ को आ रही है, कर्मचारियों को आ रही है बिजली विभाग के, तो हम साथ चलकर कार्य करेंगे। कार्य किया जा रहा है। पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। हर तरह से सिस्टम जो वो पटरी से उतरा है। अब इस सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा। अब देखना है कि कब तक सुंब इलाके के लोग जो है वो राहत पाते हैं, खासतौर पर बिजली कब तक उनको नसीब होती है, जो बिजली अभी तक नसीब जो वो नहीं हो पा रही। हालांकि बताया जा रहा है कि शाम को एक ट्रायल हुआ था, शायद वो बिजली आई थी लेकिन फिर बिजली बंद हुई थी। तो अभी लगातार ट्रायल लिए जा रहे हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बिजली को बहाल किया जाए और लोगों की जो मेन बुनियादी सुविधा है वो शुरू हो जाए। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि मंगलवार का ये जो त्रासदी का ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से बिजली बंद है और वहां के लोगों के फोन कॉल्स,
माफ करिए, मोबाइल फोन्स भी बंद होंगे, जो कि आज के वक्त में एक ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इससे भी लोग वंचित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम घरों का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से अपसेट हो चुका है। बिजली की सप्लाई को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रही है। अब देखना है कि हालात कब तक ठीक होते हैं, कब तक बिजली की बहाली सुम्ब इलाके में होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सुम्ब इलाका हो या फिर नड इलाका हो, यहाँ पर कोशिश जो है वो स्थानीय लोगों की तरफ से, युवाओं की तरफ से भी की जा रही है कि बिजली विभाग हो या अलग अलग विभाग हो, उनके कर्मचारियों के साथ मिलकर जो वो कार्य किया जाए ताकि सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। तो सुम्ब इलाके के हालात इस समय थोड़े से जो वो खराब नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द हालात सुधरेंगे और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। बड़ी जानकारी सुम्ब इलाके से। यहाँ बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए लगातार प्रयास निरंतर जारी है। कर्मचारी बिजली विभाग के काम कर रहे हैं और उसी के साथ उम्मीद है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और उसी के साथ जो युवा हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका साथ देकर बिजली की सप्लाई को जल्द बहाल किया जाए, जो अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा सुम्ब इलाका। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।